Welcome to Mishika classes. Our today's topic is HTML class number 14 and today we are going to learn that how we can insert an image in our HTML coding. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. So first of all, what we have to learn? We have to learn what was the tag which is used in the HTML. सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? हम लर्न करेंगे कि कौन सा टैग यूज होता है HTML के अंदर इमेज इंसर्शन के लिए. The tag is img space src image source. What is the full form of img space src image source? img stands for image, src stands for source. And as the name is suggesting that we are inserting the source file. Source means what is the location of that particular file. We will insert that particular thing in this particular tag and the image is inserted. It is used to insert the image. तो हम क्या करेंगे इसमें जो भी फाइल का हमारा सोर्स होगा, जो भी इमेज मुझे इंसर्ट करनी है, आपको इंसर्ट करनी है, आप क्या करोगे, उस फाइल का क्या कर दोगे, यस करेक्ट, उस फाइल की क्या ले लोगे, सोर्स. सोर्स कैसे कलेक्ट किया जाता है? बाय क्लिकिंग द राइट क्लिक ऑन द पर्टिकुलर फाइल. आपने जो सी भी इमेज इंसर्ट करनी है, आप उस वाली फाइल के ऊपर क्या करो, विदाउट ओपनिंग, ओपन नहीं करना आपको, विदाउट ओपनिंग दैट फाइल यू जस्ट हैव टू राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल. आपको उस फाइल पे जस्ट क्या करना है, राइट क्लिक करना है एंड यू विल फाइंड द लोकेशन. आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगी. यू विल इंसर्ट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. आपको क्या करनी है, उस वाली को कॉपी कर लीजिए, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को, और वहां पर इंसर्ट कर दीजिए. इन दिस वे यू कैन इंसर्ट द इमेज. ओके, तो इमेज सोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू इंसर्ट द लोकेशन ऑफ द फाइल. हमें क्या करना पड़ता है, हमें फाइल की इमेज की लोकेशन को इंसर्ट करना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट इज द इमेज एक्सटेंशन. कौन कौन सी तरह की हमारी इमेजेस होती हैं, लेट्स लर्न दैट. तो फर्स्ट इज एपीएनजी. एपीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. ये वो वाली इमेज एक्सटेंशंस मैं आपको बता रही हूँ विच एचटीएमएल सपोर्ट. ये सारी ही तरह की जो मैंने आपको इंसर्शन के लिए बताई एक्सटेंशन बताने वाली हूँ, ये सभी एक्सटेंशंस को हमारा जो HTML है वो सपोर्ट करता है. तो फर्स्ट क्या है, APNG. A फॉर एनिमेटेड, P फॉर पोर्टेबल, N फॉर नेटवर्क, G फॉर ग्राफिक्स. एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स एंड द एक्सटेंशन इज .apng. एक्सटेंशंस पे ध्यान देना, क्योंकि एक्सटेंशन दोगे ध्यान तभी आपको पता चलेगा कि किस चीज की इमेज है. नेक्स्ट इज GIF. GIF की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. G फॉर ग्राफिक्स, I फॉर इंटरचेंज, F फॉर फॉर्मेट. तो एक्सटेंशन क्या है, .gif. ICO. ICO is a Microsoft icon. What's ICO? Microsoft icon. इसकी एक्सटेंशंस क्या होती हैं, .ico और .cur. ये जनरली जो हम लोग इंसर्ट करते हैं नंबर MS वर्ड के अंदर, जो हम लोग ऑप्शंस को इंसर्ट करते हैं, इमेजेस इंसर्ट करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो इमेजेस आती हैं हमारी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ये वो वाली होती है. नेक्स्ट इज अ JPEG. J for joint, P for photographic, E for export, G for group. Joint photographic export group image. क्योंकि फॉर्म क्या, .jpg, .jpeg एंड .pjp. तो बहुत ये तीनों की तीनों ही एक्सटेंशन हमारी .jpeg की है. नेक्स्ट इज PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. P फॉर पोर्टेबल, N फॉर नेटवर्क, G फॉर ग्राफिक्स. .png. SVG, scalable vector graphics. .svg, as for scalable, V for vector, G for graphics. These are the some extension which we can use only in our HTML. यही वो एक्सटेंशन जो हम HTML में यूज कर सकते हैं. जो इनके अलावा इमेज एक्सटेंशंस हैं वो हम लोग HTML के अंदर इंसर्ट नहीं करवा सकते हैं. ओके, now let's start doing programming so that better you can understand how we can insert the image in our HTML file. Already I have written a program for you so that you can better understand. आपके लिए मैंने पहले ही प्रोग्राम लिख दिया है so that आप समझ सको कि कैसे किया जाता है. फर्स्ट इज अ वर्जन टाइप, दैट इज अ डॉग टाइप HTML. पता ही आपको. उसके बाद क्या करते हैं, HTML को कॉल करवाया जाता है, देन हेड को. आफ्टर दैट टाइटल. टाइटल हमारा क्या है, वेलकम. देन हेड क्लोज किया जाता है, आफ्टर दैट बॉडी क्लोज की जाती है एंड वी विल स्टार्ट अवर बॉडी प्रोग्राम नाउ. फर्स्ट इज H1 अलाइनमेंट, दैट इज एंटर. स्टाइलिंग में कलर दे रखा, कलर मैंने कलर की जो मैंने कोडिंग यूज करी हुई है, दैट इज अ hash 800080. दिस इज द कोडिंग ऑफ अ हैश डेसिमल वैल्यू. ये जो कोडिंग मेथड है कौन सा है, हैश डेसिमल वैल्यू का कोडिंग मेथड है. ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूं ऑलरेडी. नेक्स्ट इज वेलकम, H1. आफ्टर द H2 अलाइनमेंट, दैट इज अगेन सेंटर. स्टाइल कलर है,
कलर के लिए फिर से मैंने यहाँ पर आपकी वर्ड मैंने कलर फॉर्मेट किया, दैट इज द RGB वैल्यू, color dot RGB 00128, and the Mishika class is H2. Next is that today we are going to learn. अब हम क्या लर्न करने वाले हैं, ब्रेक लाइन दे दी, हाउ टू इंसर्ट द इमेज इन HTML. दिस इज अवर टॉपिक नेम टुडे, यही हमारे टॉपिक का नाम है. क्या नाम है, हाउ टू इंसर्ट द इमेज. मैंने ऑलरेडी एक इंसर्ट करी है, कैसे करिए सी. तो सबसे पहले क्या देंगे हम, इसमें टैग देंगे. तो क्या टैग होता है, img space src. आफ्टर दैट व्हाट वी विल गिव द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल. तो लोकेशन क्या है मेरी फाइल की, सी ड्राइव, सी डॉट प्रेजेंट करती सी ड्राइव को, देन स्लैश अगेन फाइल में, उसके बाद यूजर, देन टेल, देन डेस्कटॉप, देन निशिका डॉट जेपीजी, और इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने क्लोज कर दिया. आफ्टर दैट ऑल निशिका क्लासेस. इसका क्या मतलब है, ये अभी पहले आपको लोकेशन बताती हूँ, लोकेशन कैसे ली है मैंने, सो दैट आपको समझ में आए कि कैसे कैसे करा जाता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू, पहले मैं आपको प्रोग्राम बताती हूँ, उसके बाद आती हूँ. सोर्स समझ में आ गया. उसके बाद ऑल्ट क्या है, निशिका क्लासेस. ऑल्ट की ऑप्शन क्यों यूज करते हैं, ऑल्ट की ऑप्शन तब चलती है हमारी, सी अभी प्रोग्राम आपके सामने, यहाँ पर ऑल्ट निशिका क्लासेस कहीं भी विजिबल नहीं हो रहा होगा. ये कब ऑप्शन होता है, कई बार आप देखते हैं हम जब भी कोई गूगल सर्फिंग कर रहे होते हैं, then we will see that, then because of the slow internet selection the image is not seen to us. At that time there is a text written on that particular image. In place of that particular image there is a text written, that is a alt message. आपने कई बार देखा होगा, अगर नेट की स्पीड कम होती है तो क्या होता है, जब हम नेट सर्फिंग कर रहे होते हैं तो जो इमेजेस होती है उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर वो हमें विजिबल नहीं होती है. तो उसकी जगह पर क्या होता है, टेक्स्ट लिखा हुआ, दैट इज अ ऑल्ट. वो क्या होता है, इमेज इंसर्ट करना, जब हमने ऑल्ट लिखा हुआ है वो आपको वहां पर विजिबल होता है. मैंने यहाँ पर बेसिकली जब इमेज इंसर्ट की, दैट इज द लोगो ऑफ द मिशिका क्लास. ये मिशिका क्लासेस को लोगो मैंने इंसर्ट किया था, तो मैंने यहाँ पर भी ऑल्ट के अंदर वही मैसेज दे दिया, मिशिका क्लासेस. जनरली ऐसे ही किया जाता है, जिस चीज की इमेज होती है उसी को बाद में वहां पर ऑल्ट में मैसेज दे दिया जाता है, दैट आई एम दिस. सो दैट कि अगर इंटरनेट कनेक्शन लो है या पुअर है, because of that image is not downloading on that particular file, then alt message will be print. अगर क्या होता है, कई बार इंटरनेट कनेक्शन लो है या फिर पुअर है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इमेज डाउनलोड नहीं हो पा रही होती हमारी पेज पे. तो ऐसा ना हो कि कुछ भी विजिबल ना, पता ही नहीं चले किस चीज की इमेज है, तो हम क्या कर देते हैं, उसके लिए ऑल्ट मैसेज दे देते हैं. तो दिस ऑल्ट मैसेज विल बी हाईलाइटेड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम. उस टाइम पर उस इमेज के यहाँ पर वो हाईलाइटेड मैसेज हो जाएगा, तो पता चल जाएगा किस चीज की यहाँ पर इमेज. उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टाइल फॉर्मेटिंग दी है. अभी स्टाइल फॉर्मेटिंग क्यों दी है ये मैं बाद में कहूंगी, पहले मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी कि स्टाइल फॉर्मेटिंग होता क्या है बेसिकली. तो आई एम डिलीटिंग फ्रॉम हियर, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ. एंड नाउ आई एम सेविंग दिस पेज. इसके मैं पेज को सेव कर दूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे हुआ. एंड लोडिंग द पेज. सी स्टाइलिंग की जरूरत क्यों पड़ी, स्टाइलिंग की जरूरत इस वजह से पड़ी. देखो अभी आपने देखा था कि पेज मेरा बिल्कुल सेट था, मेरा नीचे क्लास ओवरफ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने स्टाइलिंग हटाई तो देखो इमेज मेरी क्या हो रहा है, मुझे स्क्रॉल करके, स्क्रॉल अप डाउन लेफ्ट राइट करके मुझे देखनी पड़ रही है. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बेटू स्टाइल, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, ताकि हमारी जो स्टाइलिंग है हमें प्रॉपरली में विजिबल हो सके हमारी इमेज, उसके लिए हम करते हैं. तो क्यों करते हैं हम इमेज स्टाइलिंग, हम करते हैं इमेज स्टाइलिंग ताकि हमारी जो भी इमेज है वो हमारी प्रॉपरली विजिबल हो. नाउ आई एम राइटिंग इट अगेन. मैंने राइट कर दिया दोबारा से मैसेज. क्या था ये, कंट्रोल एस कर देते हैं, सो दैट एंड रीलोड. स्टाइलिंग करते ही देखो पेज मेरा सेट. तो स्टाइल में मैंने क्या दिया, सबसे पहले मैंने दिया है इसकी फ्लोट टाइप. फ्लोट टाइप में इसकी अलाइनमेंट, जैसे हम टेक्स्ट के अंदर अलाइनमेंट देते हैं, इमेजेस के अंदर क्या दिया जाता है, फ्लोट टाइप. फ्लोट टाइप दे दी मैंने. फ्लोट टाइप मैंने सेट किया लेफ्ट. उसके बाद मैंने सेट क्या किया है, इसकी विड्थ. अब इसमें साइज तो वेरी नहीं कर सकता ना, फॉन्ट का साइज होता है. सेम वैसे ही हमारी इमेज की क्या होती है, दो चीजें होती है, एक होती है उसकी विड्थ और दूसरी होती है उसकी हाइट. तो विड्थ को सेट कर दिया मैंने 200 पिक्सल एंड हाइट को सेट कर दिया 200 पिक्सल अगेन. अभी हाइट को मैंने अगर चाहूँ तो मैं चेंज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हाइट को 250 पिक्सल कर दिया. एंड वन थिंग मोर, और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, एंड वाज दैट आफ्टर ईच स्टाइल यू हैव टू पुट द सेमीकोलन. आपको ये सेमीकोलन लगाना है. सेमीकोलन का मतलब क्या है, इट इज मींस द सेपरेटर. एक तरह से सेपरेटर होता है, ये तो आपको अलग अलग देना पड़ेगा. स्टाइल प्लॉट पर लेफ्ट दोगे, फिर
साइड लाइट की जो विड्थ पोजीशन है वो दोगे। फिर तो हम लोग एक ही के अंदर अगर मल्टीपल लाइन्स हमें लिखनी है एक ही ऑप्शन के अंदर, देन वी यूज दिस टर्मिनेटर लाइन। तब हम इसको सेपरेटर लाइन टर्मिनेटर लाइन का यूज करते हैं। यहाँ पर कंडीशन टर्मिनेट हो जाती है। हाइट कॉलन 250 की टर्मिनेट दिख गया, सेमीकोलन दिखे मींस टर्मिनेट हो जाएगी लाइन। मैंने कहा मेरा काम यहाँ तक खत्म हो चुका। अब और नेक्स्ट ऑप्शन, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में तीन चीजें दी हैं, एक फ्लोट पोजीशन, एक विड्थ पोजीशन और एक हाइट की पोजीशन को। तो तीनों के बाद ही क्या दे दिया, टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन। फ्लोट में मैंने क्या दिया, लेफ्ट, विड्थ साइज दे दिया और हाइट साइज। अगर मुझे फ्लोट की पोजीशन को चेंज करना है, लेफ्ट में मैंने मुझे दिखानी है राइट में, तो आई विल पुट हियर राइट एंड कंट्रोल एस। जैसे ही कंट्रोल एस किया आई रीलोड द पेज, और पेज को क्या कर देंगे हम, रीलोड कर देंगे। सी जैसे ही रीलोड किया पेज, तो उससे क्या हो गया, जो अलाइनमेंट मेरी कहाँ सेट होगी, पहले क्यों नहीं हुई थी, मेरा पेज प्रॉपर्ली कंट्रोल एस नहीं है, सेव नहीं है। जब तक आप लिखने के बाद कोई भी कंडीशन लिखी आपने, उसे आप प्रॉपर्ली सेव नहीं करोगे, तब तक वो इमेज को क्या नहीं करेगा, उसका काम वो नहीं करेगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर साइज को वेरी करना है, मुझे इसकी विड्थ को इंक्रीज करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर दे दिया साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, अगेन आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एस एंड रीलोडिंग द पेज। साइज थोड़ा बड़ा हो, इस तरीके से आप हर एक साइज को आप वेरी करवा सकते हैं। यहाँ पर और पीछे का सिर्फ इसीलिए नहीं दिखा रहा बिकॉज ऑफ द प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल टू माय सिस्टम। इस टाइम पर मेरे सिस्टम के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर आ रहा है, उसकी वजह से मेरी इमेज है वो डाउनलोड हो पा रही है, और इसी वजह से ये ऑल्ट मैसेज आपको डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, जब ये पूरा इंटरनेट कनेक्शन होता है तभी ये डिस्प्ले होता है। अब बात आ जाती है कि हम ये सोर्स फाइल देते कैसे दिया जाता है। लेट्स रन दैट। अब हम वो रन करेंगे कैसे किसी भी इमेज की सोर्स फाइल दी जाए। ओके, नाउ लेट्स रन स्टार्ट दैट। सी दिस इज माय इमेज, ये मेरी इमेज है जो मैंने वहां पर इंसर्ट करी है। अब हम कैसे करें, सी आप इसको क्या करोगे, इसकी लोकेशन को हमने सर्च करना, तो कैसे करेंगे, मिनिमाइज कर दिया। अब यहाँ पर अपने इसे ओपन नहीं करना, जस्ट यू हैव टू राइट क्लिक। जैसे ही आपने राइट क्लिक किया, सी विंडो इज ओपन टू हियर एंड हियर इज द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मेंशन है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करा। सी दिस इज द लोकेशन, ये रही लोकेशन, लोकेशन आ गई है। मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है, सी ड्राइव यूजर डेल डेस्कटॉप। आप इसे क्या कर दोगे, कॉपी कर लोगे यहाँ से, एंड द नेम ऑफ द फाइल ये मेंशन है मिशिका, और द टाइप ऑफ द फाइल जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर मेंशन है। ये सभी चीजों को प्रॉपर्ली आपने देख लिया, यहाँ से इस चीज को मैंने कॉपी कर लिया है, मिशिका नाम देख लिया और फाइल लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने नोटपैड की फाइल को ओपन अप करेंगे, और यहाँ पर इमेज सोर्स में जाके उसको पहले पेस्ट करेंगे। पहले सबसे पहले लोकेशन पेस्ट होगी, दिस इज द लोकेशन, ये लोकेशन आ गई मेरी यहाँ पर। आफ्टर दैट पुट द ब्लैक स्लैश साइन डाला मैंने, ये रहा मेरा स्लैश साइन। देन द नेम ऑफ द फाइल, द मिशिका नेम दे दिया मैंने, एंड द सेम कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। ओके, नेक्स्ट इज द डॉट जेपीजी, द एक्सटेंशन जो मैंने चेक की थी वो यहाँ पर। In this way, you will insert the source file. You will insert the address of that particular file. इस तरीके से आप अपने फाइल में एड्रेस इंसर्ट करते हैं। That's all for today's class. Still have find out, you can come. Thank you.